नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक और जज जो कि इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले सुनाया करता था, जो हक के ऊपर मबनी फैसले सुनाया करता था, जो नून लीग की करप्शन की दास्तानों के ऊपर बात किया करता था, नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के उस जज को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना दिया गया है। और उसको इंतकाम का निशाना बनाने के बाद अदलिया का जो वकार है वो भी तार तार हो चुका है। तो नाज़रीन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उनके ही अपने साथी जजेस की जानिब से एक बड़ा मनफी किस्म का फैसला सामने आया है, जिसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो IMF को खत लिखा था कि आपने पाकिस्तान को कर्जे नहीं देने हैं, उसके ऊपर IMF का जवाब आ चुका है। और इसके साथ ही IMF ने पाकिस्तान के ऊपर 100 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाने का हुक्म सादर फरमा दिया है। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन IMF ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी इंतखाबात से पहले, और उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब गारंटी देते हैं और वो ये वादा करते हैं कि जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो IMF के इस प्रोग्राम को वो परसू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और दरमियान में मुआहदे से पीछे नहीं हटेंगे, तो तब जो है हम पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा करेंगे, पाकिस्तान को ये कर्जा देंगे। इमरान खान दरमियान में गारंटर नहीं बनता तो कर्जा नहीं दिया जाएगा। तो इमरान खान ने इंतखाबात को शफाफ करवाने की शर्त के ऊपर एक मशरूत जो आप कह लें कि हिमायत की थी कि ठीक है जी IMF पाकिस्तान को कर्जा दे दे, लेकिन जो इंतखाबात हैं ये शफाफ होने चाहिए। फिर आपने देखा कि वो इंतखाबात कैसे हुए, लंबी दास्तान है, कैसे जो है वो पाकिस्तान के लोगों के हक के राय दही के ऊपर डाका मारा गया। तो अब इमरान खान साहब ने खत लिखा कि चूंकि आपने ये वादा किया था और आप वादा वफा आपने नहीं किया, तो ये जो आप कर्जा देने जा रहे हैं ये कर्जा ये PDM सीजन 2 मिलकर खा जाएगी, नीचे आवाम तक रिलीफ डिलीवर नहीं होगा और फिर आपको ये कर्जे वापस कौन करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को ये कर्जे ना दिया जाए जब तक कि पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफ तहकीकात नहीं हो जाती। अब इसके जवाब में नाज़रीन IMF का ये कहना है कि इंतखाबात जो हैं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे और इन मामलात से हमारा कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तान को ये जो कर्जा है ये हम देंगे। तो IMF जो है, IMF हो जाए, FATF हो जाए, अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए और ये बड़े आलमी इदारे जितने भी हैं, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का गढ़ है। इनके कुछ खास मफादात होते हैं, इनके कुछ खास इंटरेस्ट होते हैं और कुछ खास ममालिक होते हैं जिनके इंटरेस्ट को इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है। तो जो मुल्क उन इंटरेस्ट के साथ अलाइन होगा उनके लिए रिलीफ है, उनके लिए आसानियां हैं, उनके लिए ये इस तरह के पैकेजेस हैं। लेकिन कोई हुकूमत, कोई धड़ा, कोई इंसान जो भी इन ममालिक के इंटरेस्ट के साथ टकराएगा उसके लिए फिर कोई कानून और आइन वगैरह की नाम की कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नाज़रीन ये पहले ही बड़ी हद तक प्रेडिक्टेड था कि IMF जो है वो इमरान खान के ख़त को जो है वो ले देगा नहीं और आखिरकार इमरान खान को ये जो लोन ना देने की जो इमरान खान की दरख्वास्त है इसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। तो अब नाज़रीन IMF ने कह दिया है कि इमरान खान साहब की बात जो है उसकी कोई वक़्त और वैल्यू नहीं है और हम ये जो कर्जा है ये पाकिस्तान को देंगे, चूँकि पाकिस्तान जो है वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है और इस वक्त उनके मफादात का गढ़ है और एक ऐसी हुकूमत आ चुकी है जो कि उनकी उंगलियों और उनके इशारों के ऊपर नाचेगी। तो ये कैसे हो सकता है कि वो इस हुकूमत को जो है फैसिलिटेट ना करें। इसके साथ ही नाज़रीन उन्होंने मजीद पाकिस्तान के ऊपर 100 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का हुक्म जो है IMF ने वो भी सादर फरमा दिया। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा है कि आप अपने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन खत्म करें, ये 400 अरब रुपयों का इजाफी बोझ है, इसे खत्म किया जाए, जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत आमीन कह चुकी है। इसके साथ ही जो आपको बिजली के बिल्स वसूल हो रहे हैं, जो आपको गैस के बिल्स वसूल हो रहे हैं और उसका वो क्या रेट आ रहा है, कितनी बड़ी बड़ी रकूम उसके ऊपर दर्ज होकर आ रही हैं, वो आपके सामने ही है। अभी कल ही जो है वो पासपोर्ट की फीस के ऊपर जो है वो 50% का इजाफा कर दिया गया, पेंशनें सरकारी मुलाजमीन की खत्म कर दी गई और अब नाज़रीन मजीद 100 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का जो हुक्म है वो आ चुका है। IMF का पाकिस्तान के सामने मुतालबात रखने का सिलसिला जारी है। IMF से 8 अरब डॉलर का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत को 29 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करना होगी और इसी तरह वो 100 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी भी जून 2024 तक खत्म करना होगी जो गैस की कीमतों पर दी जाती है। IMF चाहता है कि हुकूमत गैस की कीमतों के हवाले से ओगरा के शशमाही वादों की पाबंदी करते हुए गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से रोके। तो ये जनाब एक और हुक्म जो है वो IMF से आ चुका है और मजीद बड़े बड़े टैक्सेस जो है आप अपने सीनों के ऊपर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं।
तो ये थी नाज़रीन खबर। अगली खबर नाज़रीन ये है कि केपीके में अली अमीन गंडापुर ने जो सेहत कार्ड है उसको बहाल कर दिया है और पहले जो सेहत कार्ड की फैसिलिटीज थी उनमें मजीद इजाफा जो है वो कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी, निगरान हुकूमत में रोके गए 17 अरब रुपए माहाना बुनियादों पर जारी करने का फैसला। तो जो इमरान खान साहब का ख्वाब था कि पाकिस्तान के हर एक गरीब तरीन शहरी को, मुतवस्सित तबके को और वो तमाम तर लोग जो खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको उसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिले, उसी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो कि जिसमें पाकिस्तान का लाखोंपति शख्स जो है वो जाकर इलाज करवा रहा है। तो ये फैसिलिटी जो पाकिस्तान के लोगों से छीनी जा चुकी थी और केपीके के लोगों से जो है वो आके निगरान सेटअप में छीन ली थी, इस सहूलत को अब जो है वो दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इस हवाले से मैं मरियम नवाज से भी दस्त बस्ता यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मेरे बस में तो यही है कि जनाब बराए मेहरबानी पंजाब के लोगों के लिए भी उस सेहत कार्ड को बहाल किया जाए। बेशक आप अपने पूरे टब्बर के फोटो जो है वो उसके ऊपर छाप दें। अच्छा, अगली खबर नाज़रीन जो कि मेन आज के हमारे इस ब्लॉग की खबर है और वो ये है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो कि नून लीग की करप्शन के ऊपर खुलकर बात किया करते थे और इस मामले में किसी भी लचक का मुजाहरा वो नहीं करते थे और बड़े बुलंद थे अपने मौक़िफ़ के ऊपर। और अब उनको जो है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अपने साथी जजेस की जानिब से बड़ी संगीन किस्म की इंतकामी कार्रवाई का निशाना जो है वो बनाया जा चुका है। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो डिवीजन है उसके ऊपर तफसीली बात कर चुका हूँ कि जस्टिस उमर बदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, ये वो जजेस का पैनल था जो कि इमरान खान के तरफदार नजर आते थे, या आप ये कह लें कि ये इमरान खान के मामलों के ऊपर, इमरान खान के केसेस के ऊपर से डिक्टेशन लिए बगैर जो है वो फैसले देते थे। जबकि जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, इन जजेस की जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ नहीं बनती थी और इन्हें जो है वो नून लीग के साथ ज्यादा अलाइन माना जाता था। ये एक परसेप्शन है जो कि सोसाइटी में इनके हवाले से कायम थी। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी नाज़रीन जो कि खुलकर बोला करते थे, कोई प्रेशर नहीं लेते थे, कोई डिक्टेशन जो है अब वो उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होती थी। अब उनके ऊपर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चलाई गई और इस वक्त जस्टिस फायज ईसा साहब की जानिब से जो समरी है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सदर आरिफ अलवी साहब को भिजवाई जा चुकी है कि आप जनाब जो हैं वो सरदार जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं इनको आप बरतरफ करें। और यहाँ पर ये वाज़ेह कर देना भी ज़रूरी है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दिया था और उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी सदर आरिफ अलवी साहब को भी भिजवा दी थी। और जब एक जज मुस्ताफ़ी हो जाए, उसके खिलाफ जो भी कोई केसेस लगे हों उनको फिल फोर बंद कर दिया जाता है, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के मुस्ताफ़ी हो जाने के बावजूद उनके केसेस जो है वो बंद नहीं किए गए। इससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो भी मुस्ताफ़ी हुए। जस्टिस शाहिद जमील जो हैं उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से अपना इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवा दिया था और जस्टिस एजाजुल हसन वो अगले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे। तो उन्होंने इतने बड़े ओहदों की जो है वो अपने जूते की नोक के ऊपर रखा और उनका कहना था कि मैं इस सिस्टम के ऊपर बगावत जो है इसके खिलाफ करता हूँ, अदम एतमाद करता हूँ। इस वक्त आइन के साथ मौकरी हो रही है, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो अदलिया है ये एक पपट बनी पड़ी है और हम जो है इसके खिलाफ अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए वो अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए थे। तो नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद जमील इन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े देने के बावजूद उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी रखी गई और अब जो है नाज़रीन उन्हें मिसकंडक्ट का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनकी बरतरफी की जो दरख्वास्त है वो सदर आरिफ अलवी को भेजी जा चुकी है। और अगर उनको बरतरफ कर दिया जाता है तो जो उनकी पेंशन है और जो एक जज की बरात हैं वो उनको नहीं मिलेगी। इसके ऊपर मज़ाहिर नकवी ने जो है रिस्पॉन्ड किया। उनका कहना है कि ये मेरे खिलाफ बुग्स जो है वो निकाला जा रहा है और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने नून लीग की करप्शन के ऊपर खुलकर बात की थी। उनका इस हवाले से कहना था कि ये सब 18 मई 2022 के नोट के बाद शुरू हुआ। मैंने कहा था कि नून लीग करप्शन केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले, तैनातियाँ और नई तकर्रियाँ मशकूक थीं। जब मुस्लिम लीग नून का विंग मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा था तो उसे रोका क्यों ना गया। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई के दौरान हकायक को गलत अंदाज में पेश किया। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीर भट्टी की रिटायरमेंट से पहले
कार्रवाई मुकम्मल की है। तो ये नाज़रीन का कहना था कि मैं एक तो इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा नहीं था, मैं तफ्तीश में भी शामिल नहीं था, ये यकतरफा तौर पर जो है वो पूरा ट्रायल चलाया गया है। और फिर ये है कि मैं मुस्ताफ़ी हो चुका हूँ, तो जब एक जज मुस्ताफ़ी हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो पूरे का पूरा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कार्रवाई मेरे खिलाफ चली है, ये सब के सब आइन के खिलाफ है और इसे मैं जाकर चैलेंज करूंगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन अपडेट्स। इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिर वक्त इतना ही, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।